तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई GMS कोचिंग में। बिना टाइम खराब किए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 5 पार्ट 3 इंग्लिश विषय का जो आपका एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सबसे साफ वीडियो व सही उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2023-24 की जो नई किताब आई है, इसी का संपूर्ण हल आपका पाठ का नाम दिया है। पाठ 3 है यानी लेसन 3 आपका कक्षा 5 का है अंग्रेजी का। चलिए तो बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसका लोगो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको पहले नंबर पर लिखा होगा किताब में। तो इसे आगे पहले नंबर पर ओटी आपको सोल्यूशन में आएंगी, यानी ओटी आपको हल करनी पड़ेंगी पहले किताब में। तो उसमें आप क्या भरेंगे, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए द चिल्ड्रन विसेंट द। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए यानी शिक्षा, ठीक है, जन शिक्षा केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आशा करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। रिच फाउंड ऑल द एप्रोल्डेट इन। तो यहाँ पर 59 सेकंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है राइट द नेम ऑफ द यूप्रेज बुक। तो यहाँ पर CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे मदरबोर्ड कहते हैं CPU कंप्यूटर का, उसी को कहते हैं नेम इज द तो CPU, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा मैं आगे देख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हु ग्रेटेड द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप इसे भी लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दे वर ग्रेटेड बाय द हेड मास्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने चौथा क्वेश्चन देख ही लिया है, तो खेद चाहेंगे क्योंकि 5वां क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इनको क्रम से लगाना है 3 को। तो इनके आंसर यहाँ पर देखेंगे, जैसे 3 जो 3 बॉल 2 पेन है, 1 एप्पल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कहाँ पर है। यहाँ पर पूछा है द बॉल इज एट द। तो यहाँ पर बॉल कहाँ पर है पूछा गया है, तो 3 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या भर देंगे आप, थर्ड भर देंगे, थर्ड पेज पर है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है द एप्पल इन द, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे है, यहाँ पर है फर्स्ट पेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया द पेन इज द, तो यहाँ पर सेकंड पेज, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। रिच लैंग्वेज गेम्स वर प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चिल्ड्रन प्लेइंग सम लैंग्वेज गेम्स लाइक लास्ट फिंगर्स फर्स्ट हिट द विगर राइट एंड evaluate yourself and vocabulary games on the कंप्यूटर। इस प्रकार आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पर। इन हाउ मैनी ग्रुप्स डिड द टीचर डिवाइड द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पर देखने आ चुके थे और आपने अच्छी तरह से देख लिया है। अब इसका आंसर देखेंगे। तो द चिल्ड्रन वर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करूँगा आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब आप अपने अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसे क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं। देयर वर द स्टूडेंट शेयर्ड अस द, जिसका वही अभी हाल बताया था आपको, जन शिक्षा केंद्र। तो इसका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दे वर सेंडेड इन द कंप्यूटर रूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द ओपन्स ऑफ द लिंगिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर बिग ट्री अर्थात बड़ा ट्री। इसके बाद आपको नीचे दिया गया है ऑप्शन तो ए, तो यहाँ पर स्मॉल ट्री अर्थात छोटा ट्री। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर इसी का 10वें क्वेश्चन का एक और है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इसे देख लीजिएगा। आई हॉट पैन अर्थात एक गर्म तवा है, तो यहाँ पर आई कूल आइसक्रीम यानी ठंडी आइसक्रीम होती है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया है। अब आते हैं आप निम्नलिखित प्रश्नों के 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आगे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं जैसे, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए क्योंकि आगे आपको आंसर मिलने वाला है। हाउ डू कंप्यूटर्स हेल्प अस, तो यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख दिया गया है। हाउ डू कंप्यूटर्स हेल्प अस, तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है। कंप्यूटर यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, वर्किंग रिपोर्ट, स्पोर्ट, बैंकिंग, लेसन्स टू म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम्स। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 12वां। तो 12वें में आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना है, ये क्या क्या है। तो यहाँ पर पूछा है पहले मदरबोर्ड यानी मदर, मॉनिटर किसे कहते हैं, CPU किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं और साउंड स्पीकर किसे कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अच्छी तरह से। ये यहाँ पर जो आपको दोनों दिख रहे हैं इनको कहते हैं साउंड स्पीकर। क्या कहा जाता है, साउंड स्पीकर। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है CPU, तो CPU किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है CPU। क्या हो जाता है, CPU। इसके बाद मॉनिटर किसे कहते हैं, तो ये होता है आपका मॉनिटर। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा जो नीचे जिसे लिखते हैं उसे कहते हैं कीबोर्ड। और माउस आप जानते हैं जो छोटा सा मटकाया जाता है उसे कहते हैं, जी यहाँ पर दिख रहा है आपको चूहा जिसे कहते हैं, तो उसे माउस कहते हैं। तो थोड़ा आगे आपने यहाँ पर देख ही लिया। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, थोड़ा इसे भी लिख लीजिएगा। ए यूज कैन एंटर डाटा into a computer. A mouse used to move the position of the cursor on screen. The device which looks like TV screen is colored a monitor यानी कलर होता है जहाँ पर दिखाई जाता है वो। तो इसके बाद आता है स्पीकर इन द आउटपुट डिवाइस दैट गिव अस रिपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड विच वी कैन हर्ड। तो इस प्रकार इसे लिख लीजिएगा। मैंने आपको बता ही दिया था कौन क्या करता है, ये भी बता देता हूँ। इससे ये चलता है और इसमें चित्र दिखता है, इससे आवाज़ आती है, इससे टाइपिंग किया जाता है। माउस जैसे इसमें चिन्ह बना रहता है उसे इधर उधर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना बस सब जानते हैं आप। तो बस यहीं तक आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट 4 आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 3 यहीं पर विराम करते हैं। आशा करेंगे यह वीडियो आपको पसंद होगी। पसंद हो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।